तो भाई इंडियन सुपर लीग में इंडियन स्ट्राइकर्स की बहुत कमी होती है, बट फॉरेन स्ट्राइकर्स की कभी भी कमी नहीं होती है। एंड आप देखो, ईस्ट बंगाल मोहन बगान सुपर जायंट्स हो गए, केरला ब्लास्टर्स हो गए, मुंबई सिटी भी देख लो आप, राइट काइंड ऑफ स्ट्राइकर्स ला रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुंबई सिटीज न्यू एक्विजिशन निकोस कैरलिस। ऑफ कोर्स बहुत बड़े डिबेट्स चल रहे थे रिगार्डिंग निकोस कैरलिस, क्योंकि उनके लास्ट सीजन के जो नंबर्स हैं वो उतने इंप्रेसिव नहीं हैं। ऊपर से इफ यू लुक एट मुंबई सिटी एंड दे फ्लॉन्ट दियर प्लेइंग स्टाइल कि हम लोग जो है परफेक्ट अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। विल निकोस कैरलिस सिट प्रॉपरली इन दैट पीटर क्रैटकी सिस्टम? पीटर क्रैटकी निकोस कैरलिस को कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने सिस्टम में? बंदे के पॉजिटिव्स क्या है, बंदे के नेगेटिव्स क्या है, एंड व्हाट विल ही बी गिविंग टू मुंबई सिटी एफसी एंड दिस लीग? एंड जो अपोजिशन है उनके लिए कितना घातक हो सकता है ये प्लेयर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस होगा, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे प्लेयर की। बंदा आता है ग्रीक से, मतलब ग्रीस से आता है, एंड ऊपर से ही हैज बीन प्लेइंग एट द टॉप लेवल, टॉप क्लब्स के लिए खेला है, जैसे पानाथियोस हो गया, जेंक हो गया। ही हैज ऑलरेडी प्लेड 12 मैचेस इन यूरोपा लीग। यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोपा लीग यहाँ पे भाई साहब। ही हैज ऑलरेडी प्लेड 12 मैचेस दे, 4 गोल उन्होंने स्कोर किया है, 2 असिस्ट उन्होंने दिया है। ग्रीक टीम के लिए, ग्रीस की टीम के लिए उन्होंने अंडर एज के पूरे मैचेस खेले हैं हर डिपार्टमेंट में। ऑल्सो ही हैज रिप्रेजेंटेड ग्रीस फ्रॉम 2014 टू 2018 एट द सीनियर लेवल ऑल्सो। तो भाई साहब इसके पास जो है बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है एट ऑल द लेवल एंड द टॉप लेवल ऑफ यूरोप। यूरोस के क्वालिफायर्स भी बंदा खेल चुका है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वास्ट एक्सपीरियंस लाएगा इंडियन सुपर लीग में, एंड ही विल बी गिविंग दैट एक्सपीरियंस व्हाट मुंबई सिटी नीड्स दिस सीजन। काइंड ऑफ अ मोटिवेशन है मेरे हिसाब से। बट अगेन बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यार नहीं यार, उसका लास्ट सीजन जो था 23-24 सीजन जो था बहुत ही बेकार था। 2 गोल उन्होंने मेन लीग में स्कोर किए हैं, टोटल नंबर ऑफ गोल्स वेर ओनली 4। तो क्या वो इंडियन सुपर लीग में सेम परफॉर्मेंस देगा या फिर ही विल बी बेटर इंडियन सुपर लीग? यार देखो, जो भी प्लेयर बाहर से आता है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो दिमंतकॉस का। नाउ दिमंतकॉस, व्हाइल ही केम टू केरला ब्लास्टर, हिज स्टैट्स वर सेम, ही वाज नॉट दैट इंप्रेसिव इनफ, but again in Indian Super League he is one of the best strikers we have, right? and केरला ब्लास्टर के लिए तो इतना पिवोटल थे, उसी वजह से इस टाइम ईस्ट बंगाल ने उनको एक बहुत बढ़िया ऑफर दे के जो है केरला ब्लास्टर से ले लिया। ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा निकोस कैरलिस के साथ में भी। बट अगेन लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉजिटिव्स, एंड उसके बाद में इस प्लेयर के थोड़ी सी खामियां के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स गेट टू द पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ ऑफ कोर्स यस, जब भी हम लोग स्ट्राइकर की बात करते हैं उनकी मूवमेंट और पोजीशनिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। जब हमने जेमी मैक्लेरन की बात की, पेट्रोतोस की बात करते हैं हम लोग, इवन दिमित्रोविच की बात करते हैं, आपको पता है ये सब लोग जो है एक्सेल करते हैं फाइंडिंग पॉकेट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन द डिफेंडर। तो निकोस कैरलिस जो है कुछ अलग नहीं है, ये भी बंदा सेम है, बिहाइंड द डिफेंस प्रॉपरली रन करता है। ऑफ द बॉल मूवमेंट और ऑन द बॉल मूवमेंट जो है इनकी की एसेट है, आप ऐसा बोल सकते हो। बहुत सही तरीके से ये डिफेंस को एक्सप्लॉइट करना जानता है। ही ऑफन ड्रिफ्ट्स वाइड, बहुत बढ़िया होता है ये अगर आपका स्ट्राइकर जो है वाइड में भी जाके खेले, क्योंकि मल्टीपल पोजीशन को वो ऑक्युपाई कर सकता है। तो ये बंदा भी जो है वाइड में ड्रिफ्ट कर सकता है बहुत इजीली टू क्रिएट स्पेसेस फॉर हिज टीममेट। एंड जो तरीके का वो पुल रखते हैं डिफेंस का, बहुत सही है, पूरे डिफेंस को आउट ऑफ पोजीशन लाता है और वहां से क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें स्ट्राइकर की फिनिशिंग की, तो भाई साहब एक क्लिनिकल फिनिशर जरूर है। कैरलिस का जो लास्ट सीजन था बहुत खराब सीजन था, आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, आई टोटली अंडरस्टैंड। जैसे हर दिन संडे नहीं होता, एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस प्लेयर विल फाइंड हिज स्कोरिंग बूट इन द इंडियन सुपर लीग, एंड मुंबई सिटी पीटर क्रैटकी विल हेल्प हिम find that scoring boost, and surely he will be one of the pivotal players in coming days for Mumbai City FC. But let's talk about his pace and dribbling skills, because every striker need to have that pace. जब भी हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नंबर 9 की, he needs to beat that offside trap and everything. तो ये बंदा उसमें अगर बात करें तो क्विक एंड एजाइल तो है, श्योरली ही कैन एक्सेलरेट पार्ट डिफेंडर आराम से, बहुत सही तरीके से अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना, मेंटेन करके रखना, ये बंदा बहुत बखूबी जानता है। ड्रिबलिंग स्किल्स आप बोल सकते हो एवरेज है, श्योरली अगर आप कंपेयर करोगे इंडियन सुपर लीग के प्लेयर से, नॉर्मल वही स्टैंडर्ड के ड्रिबलिंग स्किल्स हैं। आई वुड नॉट एक्सट्रैजरेट ऑन दैट पार्ट, बट येस ही कैन क्रिएट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हिमसेल्फ बाय हिज ड्रिबलिंग। येस ही कैन हेल्प हिज टीममेट ऑल्सो, यू नो, बाय गोइंग आउट वाइड, एंड श्योरली ही हैज अ नैक फॉर क्रिएटिंग गोल्स फॉर हिज टीममेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे अगर हम लोग वर्क रेट की बात करें इनकी एंड डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो श्योरली वर्क रेट इज वेरी हाई।
ही इज नोन फॉर हायर वर्क रेट, जो ट्रैक बैक करते हैं। जैसे हम लोग बार बार ना पेत्रोतोस को वो डिबेट में लाते हैं। पेत्रोतोस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 इन इंडियन सुपर लीग की। वो जो है ट्रैक बैक भी करते हैं, मिडफील्ड में आके प्लेयर्स की मदद भी करते हैं, एंड ही हैज बीन एन प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट नंबर 9 हु इज ड्रॉपिंग बैक अगेन एंड अगेन एंड परफॉर्मिंग द डिफेंसिव ड्यूटीज। बट यहाँ पे आप बोल सकते हो वर्क रेट में तो टॉप है कैरोलिस, बट द थिंग इज डिफेंसिव ड्यूटीज में थोड़ा सा लैक करते हुए मुझे दिखते हैं। थोड़ा सा उतना वैल्यूएबल एसेट नहीं रहेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव। जब अगर हम लोग प्रैग्मेटिक खेलें तो इनका इस्तेमाल बहुत कम ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसा मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू वीकनेसेस this player has. Now Nikos Karolis has been one of the brilliant player for any team in the Greek Super League and बाकी के जो भी टीम्स के लिए उन्होंने खेला है दूसरे लीग्स में, बट देयर आर फ्यू कॉन्स जो प्लेयर को अपने सही तरीके से मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजरी प्रोन बंदा, थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, इनकंसिस्टेंट है अपनी अवेलेबिलिटी को लेके ऑन द पिच, एंड सिंपल एज दैट कि मुंबई सिटी एफसी को ये चीज को लेके दिक्कत हो सकती है, एंड उनको एक प्रॉपर इसका एक इंडियन बैकअप, डोमेस्टिक बैकअप की जरूरत तो है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये बंदा अर्ली थोड़ा सा अपसेंट जरूर रहेगा। आई नो ही इज अ वेरी गुड हेडर, बट जब भी हम लोग थोड़े तगड़े डिफेंडर्स की बात करते हैं, हाइटेड डिफेंडर्स की बात करते हैं, तो वहां पे ये बंदा इनकंसिस्टेंट रहा है। एयरली ये अपसेंट रहता है ऑलवेज। तो कॉर्नर से हो गया, फ्री किक से हो गया, आप इस बंदे को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने जो भी इनके वीडियोस देखे उसमें बार बार ये चीज दिखा, बहुत इंटेंसिफाइड प्रेशराइज सिचुएशन में बंदा बॉल लूज कर देता है इन अपोजिशन हाफ, विच इज नॉट राइट। जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि ये बंदा ड्रॉप डाउन तो करेगा, प्रेस वगैरह सही करेगा, बट डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे पाएगा। और जब डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश करता है तो प्रेशराइज सिचुएशन में बंदा बॉल लूज कर देता है, उसी वजह से जो है ये यहाँ पे भसड़ मच जाती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं फॉर मुंबई सिटी एफसी। तो ये सिचुएशंस में भी ये बंदे को अपना काल्म रखना पड़ेगा एंड कूल रखना पड़ेगा। ऊपर से आप बोल सकते हो ठीक है, फेयर बॉल कैरियर है इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग सिचुएशंस, आप इनको एकदम से एक्सपेक्टेशंस आपकी एक्सीड नहीं करेगा, नॉर्मल है। आप बोल सकते हो कि थोड़े से फिजिकल डिफेंडर्स के साथ में 1v1 सिचुएशंस में ही माइट लूज फ्यू डूल्स एंड एवरीथिंग, बट अगर टिपिकल मुंबई सेटअप में खेलना स्टार्ट करेंगे निकोस कैरोलिस, तो मेरे हिसाब से जो विंग गेम प्ले है मुंबई सिटी का प्रॉपरली सूट करता है कैरोलिस को, एंड श्योरली ही विल बी स्कोरिंग मल्टीपल गोल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 8 to 10 गोल्स इन द अपकमिंग सीजन फॉर मुंबई सिटी एफसी स्कोर्ड बाय निकोस कैरोलिस। तो भाई आपको ये टैक्टिकल एनालिसिस कैसा लगा एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस साइनिंग, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है हुगो बूमू पे, एंड उसके बाद में और भी साइनिंग से हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।